ऑल राइट, थैंक यू बनू। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं जल्दी आ जाता। ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हम सारा दिन मिल नहीं सके क्योंकि तुम बाहर थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर ही आ जाऊं। अच्छा किया। सारा दिन काफी भागदौड़ करनी पड़ी। फिर शाम में पापा को मैं सारे स्टॉल्स दिखाने ले गया था। आपको कैसा लगा अंकल? बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वहाँ सड़क पर खड़े ज्यादातर लोग रोलर ही खा रहे थे। मुझे अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। खुसे से कोई बात हुई? हाँ, टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड हो गई है। हाँ सुना मैंने, बनू ने बताया। उसने वहाँ क्या किया हमें पता चल जाएगा, फिर हम कुछ दिन के लिए घूमने चलते हैं। कैसा आइडिया है? अच्छा, मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना। कहाँ? मैंने थोड़ी शॉपिंग की है, तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ, तुम्हारे रूम में रखी हैं। ऊपर वाला भी कमाल है, आज नहीं तो कल सबकी सुनता है। सिमे ने कॉल किया था? आपको लगता है वो करेगी? आ जाओ। बनू क्या कर रही है? देखो मैं क्या लाई हूँ। इतने सारे किस लिए? बहुत स्टाइलिश है ना? बनू इसकी क्या जरूरत थी? मैंने हाल में ही बहुत सारी शॉपिंग की है। मैं अपने लिए ले रही थी, फिर मुझे तुम्हारे लिए भी पसंद आ गई तो मैंने ले ली। ये देखो, ये वाली कैसी है? मैं तो बस तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हें बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है? आजकल तुम बातों को बहुत सीरियसली लेने लगे हो। आई मिस यू। देखो ना, तुम मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए। तुम जानती हो ना कुजे आने वाला है। हाँ पता है मुझे। वो आएगा तो ज़ैनब और सिमे को लेकर इश्यूज बनेंगे। तुम यहाँ रहोगी तो वो तुम्हें भी कुछ बोल देगा, फिर बात बढ़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब इश्यूज संभाल लूंगी। मैं सबको समझा कर जाऊंगी, सिमे को भी और कूसे को भी। प्लीज यार, इन कपड़ों को देख तो लो, मैंने कितने प्यार से खरीदे हैं। तुम पहले ये देखो। ये क्या है? हमारी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अरे वाह, शायद तुम्हारे लिए ये अमाउंट बहुत कम होगा, लेकिन लाइफ में पहली बार मेरे पास इतनी बड़ी रकम है। जब ये बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास कैपिटल भी नहीं था। जानती हूँ मैं। ये पैसे मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेंगे। इन पैसों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सबसे पहले अपनी मॉम और डैड के कर्ज चुका दो। कभी किसी का कर्ज मत रखो और खुद पर बोझ मत रखो, क्योंकि किसी का कर्ज रखना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पापा तो शॉप पर होंगे। हाँ, अब तक बंद नहीं किया होगा। अच्छा है, तो हमें भी शॉप पर ही चलना चाहिए। अरे भाई, आगे से राइट ले लेना। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या बनू जानती है कि तुम भी पार्टी में इनवाइटेड हो? पता नहीं, और वैसे भी मुझे क्या करना है। वो तो सुनकर काफी नाराज हुई होगी कि तुम्हें भी खास तौर पर डिनर पे बुलाया है। शायद इसीलिए आज वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही होगी, है ना? ये तो उसका रोज का ही रूटीन है मॉम, आज कुछ नया थोड़ी किया उसने। मुझे तो डर है कि वो तुम्हारी नौकरी के पीछे ही ना पड़ जाए।
चलो छोड़ो ये सब, हम निकलते हैं, देर हो जाएगी। अचानक क्या हो गया आपको? हुसैन अंकल को देखकर आप नर्वस हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं थक गई हूँ, इसीलिए मुझे घर जाना है, आराम करना है। वो इसी वक्त अपनी दुकान बंद करते हैं। अगर आप उन्हें फेस नहीं करना चाहती तो रुक जाते हैं। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, इस वक्त हम ज़ैनब से ना ही बात करें तो वही अच्छा रहेगा। ज़ैनब आई है। कूजे? कूजे भी साथ आया है। रुको। हाय पापा। हेलो। ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? कहाँ गई थी तुम इसके साथ, बताओ। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ। तो क्या तुम इसके साथ अंतालिया गई थी? एक मिनट मिस्टर हुसैन, मैं आपको बताता हूँ। क्या तुम मुझसे काम के बारे में झूठ बोलकर गई थी ज़ैनब? नहीं, देखिए ज़ैनब को नहीं पता था कि मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो ज़ैनब। देखिए उस पर चिल्लाइए मत, उसकी कोई गलती नहीं है। जो भी कहना है मुझसे कहिए मिस्टर हुसैन। मतलब हम दोनों को भी नहीं पता था कि हम वहाँ साथ जा रहे हैं। पापा देखिए ये बस एक कोइंसिडेंस था। इसने कोई गलती नहीं की है। मैं बस अपने काम से वहाँ गया था और ज़ैनब को बनू ने वहाँ जाने के लिए बोला था। हम दोनों ही इस बारे में कुछ नहीं जानते थे जब तक हमारी मुलाकात प्लेन में नहीं हुई थी। आप कुछ गलत मत सोचिए। और मैं आपकी बेटी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हम गलत होते तो ऐसे खुलकर सामने नहीं आते। क्या हो रहा है ये? मैं इतना ही कहूंगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। धोखेबाज इंसान एक बच्ची के साथ खेल रहा है, कमीना कहीं का। पापा प्लीज उसे ऐसे मत बोलिए। इतने बेशर्म हो गए हो तुम शादीशुदा